अगर आप समझना चाहते हैं कि ऑप्शन मार्केट में कौन-कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है और ऑप्शन मार्केट में स्ट्रेटजी के थ्रू क्यों ट्रेड किया जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है ऑप्शन मार्केट की स्ट्रेटजी को समझना और अगर आप ऑप्शन मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो और ऑप्शन मार्केट को समझना चाहते हो और ऑप्शन मार्केट क्यों यूज़ किया जाता है, तो आपको इन स्ट्रेटजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मकसद मेरा आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, आपको मार्केट का नॉलेज एवं अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है, जिससे कि आप मार्केट में कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझ सकें कि आप क्यों यह डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप बिना समझे किसी के एडवाइस से या कहीं देखकर डिसीजन लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप हार्ड मनी जो आपने मेहनत करके अर्न कर रखी है, वो कहीं न कहीं लॉस करेंगे और मार्केट से कहीं न कहीं आप अपना पैसा खोएँगे। अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, सो मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जिस व्हीकल के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप खुद ट्रेडिंग करें, चाहे आप खुद स्टॉक सेलेक्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी भी व्हीकल के थ्रू अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से समझते हैं और देन अपना कोई डिसीजन लेते हैं, तो यह मैं एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में आप उतना अच्छा वेल्थ क्रिएट ना कर पाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आप वेल्थ क्रिएट करोगे और अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो कर पाओगे। क्योंकि एडवाइस लेना, न्यूज इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से मिलेगी, लेकिन वह इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट सेल्फ नॉलेज के आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी। ऑप्शन में 10 से भी ज्यादा स्ट्रेटजी यूज होती है। आज मैं स्टार्टिंग है कि और इसको 2-3 वीडियो के थ्रू मैं आपको सभी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा। वह स्ट्रेटजी क्यों इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन मार्केट में क्यों इन स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है। जो ऑप्शन मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है लॉन्ग, मतलब कॉल प्रीमियम बाय करना। ऑप्शन मार्केट में लॉन्ग कॉल का मतलब होता है कि आप कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बाय कर रहे हैं। आपको कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, मान लीजिए आप निफ्टी का कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो। जब आप दो तरीके का ऑप्शन होता है, कॉल एवं पुट। जब आप बाय करते हो तो लॉन्ग करते हो। लॉन्ग जब आप लॉन्ग करते हो तब यह आप डायरेक्शनल करते हो। मतलब इसका मतलब क्या हो, डायरेक्शनल करते हो मतलब आप नेकेड पोजीशन लेते हो। आपको प्रेडिक्ट करते हो कि आपने निफ्टी अगर 23,000 में बाई कर रखी है, तो हो सकता है आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि निफ्टी 23,200 तक जा सकती है। तब आप जाकर 23,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो या 23,100 का कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो कि निफ्टी 23,200 तक जा सकती है, इसलिए आप ये बाई कर। लॉन्ग कॉल मतलब नेकेड पोजीशन। जैसे आपने 100 रुपए का कोई कॉल ऑप्शन ले बाई किया 5 रुपए के प्रीमियम पे, अगर वह प्राइस 120 रुपए जाता है तो आपका प्रीमियम 15 रुपए का प्रॉफिट देगा। क्योंकि आपका प्रीमियम 5 रुपए का, प्राइस 120 हो गई, तो आपका प्रीमियम 20 रुपए का हो जाएगा। आपकी 5 रुपए कॉस्ट थी, जिससे कि आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका 100 रुपए का मार्केट लॉट है, तो आपको यहाँ 1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्राइस 100 के बिलो चला जाता है, तो आपका ओनली लॉस होगा 5 रुपए। जो ऑप्शन का पे ऑफ होता है एसिमेट्रिक होता है। मैक्सिमम जो लॉस कंडीशन है वह है आपकी 5 रुपए है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट होने की कंडीशन अनलिमिटेड है। जो इसमें मैक्सिमम आपको लॉस होगा प्रीमियम हो 5 रुपए। सिंपल सा अगर आप समझो, अगर निफ्टी आपने 23,000 रुपए का करंट में प्राइस है, प्रीमियम है 100 रुपए, कॉल ऑप्शन आपने बाई कर लिया। अब अगर निफ्टी 23,300 हो जाती है, तो आपका प्रीमियम 300 रुपए हो जाएगा। 300 100 रुपए आपकी माइनस कॉस्ट कर दो, आपको 200 रुपए का बेनिफिट हुआ। 100 रुपए का प्रीमियम, आपका 200 रुपए का बेनिफिट, 65 का मार्केट लॉस, तो ओवरऑल आपका बेनिफिट होगा 13,000। लेकिन आपका यह प्रोडिक्शन सही होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ, वीडियो जरूर देखिए कि ऑप्शन ग्री क्या होते हैं, ग्रीकों का क्या रोल है, ऑप्शन वोलेटिलिटी क्या होती है, वेगा कैसे यूज होता है। लेकिन एक फंडामेंटल टर्म में आपको मैं समझा रहा हूँ। तो लॉन्ग कॉल में आपको इसीलिए ऑप्शन में क्या कहते हैं, लिमिटेड लॉस। लिमिटेड कितना लॉसेस हो सकता है आपका, ओनली 100 रुपए प्रीमियम। अनलिमिटेड प्रॉफिट। अनलिमिटेड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा निफ्टी का मूवमेंट होता जाएगा उतना ज्यादा आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ता जाएगा और आपको उतना प्रीमियम का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपए की चीज आप 300 रुपए में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अनलिमिटेड हो गया। मतलब
अनलिमिट होती है, लेकिन क्योंकि निफ्टी 50,000 नहीं चला जाएगा, लेकिन अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट वर्क करता है, क्योंकि आपने 100 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए में बेच दिया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता इंट्राडे में, डेली बेसिस पे, अनदर प्लेस पे। कोई 100 रुपए की चीज 300 रुपए में सडन नहीं हो सकती, लेकिन ये ऑप्शन की कंडीशन होती है, इसलिए अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो है सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि आपने सिर्फ लॉन्ग कॉल कर रखा है। सेम इसी तरीके से अपोजिट पुट, आपने 100 रुपए का प्रीमियम सेल किया, 5 रुपए का, 80 रुपीज का आ गया, आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20 का हो गया प्रीमियम, 15, 5 रुपए का आपने लगा रखा था, तो ओवरऑल 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 5 रुपए प्रीमियम होगा। पुट कंडीशंस में अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि पुट कंडीशन में का 100 रुपए का स्टॉक ओनली जीरो ही हो सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। तो जितना स्ट्राइक प्राइस है उतना ही प्रॉफिट होता है पुट ऑप्शन में, लेकिन लिमिटेड लिमिटेड लॉस है, क्योंकि 5 रुपए प्रीमियम ही लॉस होगा आपका। तो लॉस लिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होता पुट की कंडीशन में, हमेशा याद रखिए। सेकंड, कवर्ड कॉल, हाईली यूज्ड स्ट्रेटजी है, यह विशेषकर इन्वेस्टर्स यूज करता है। यह स्ट्रेटजी आप भी यूज कर सकते हो एज ए इन्वेस्टर्स हो, अगर आपकी अगर कैपेसिटी है यह स्ट्रेटजी यूज करने की, तो जरूर आप यह स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टॉक बाई किया 100 रुपए में, आपने 100 रुपए में कोई स्टॉक बाई किया, मान लीजिए आप एनबीसीसी का शेयर 100 रुपए में बाई किया, और आपने 105 रुपए का कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, तो आपने कैप कर लिया। तो अगर प्राइस 105 रुपए होगा तो आपका प्रॉफिट कितना होगा टोटल? 10 रुपए होगा, क्योंकि आपका जो कैप है 105 पर ऑलरेडी कैप्ड हो गया है आपका। आपने ओनली 5 रुपए का प्रीमियम सेल कर दिया, और 5 रुपए 100 का स्टॉक आपका 5 रुपए 105 हो गया, तो 5 रुपए इसमें प्रॉफिट और 5 रुपए इसमें प्रॉफिट, तो आपको 10 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। आपका डाउन साइड रिस्क, अगर डाउन साइड रिस्क आपने कितना इसमें कल, इसमें आपने 95 पर इधर कैप कर लिया, अगर 95 आपका स्टॉक होगा तो इसमें आपको 5 रुपए का लॉस होगा, लेकिन आपका कॉल का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो ये भी आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने डाउन साइड रिस्क को कैप कर लिया, आपने 10 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। सो हमेशा कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी होती है पोर्टफोलियो को हैज करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये गिरता जाएगा आपका प्रॉफिट कैप्ड है 5 रुपए से, क्योंकि 5 रुपए का प्रीमियम आपने दे रखा, सेल कर रखा है, तो 95 तक ये कैप्ड, इससे बिलो जाएगा देन आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह डेली वोलाटिलिटी, मंथली वोलाटिलिटी, आप एसडी यूज करके आप अपने पोर्टफोलियो को पर्टिकुलर शेयर को ऑप्शन के थ्रू कैप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था, जिससे एचडीएफसी का या निफ्टी का प्रीमियम है, निफ्टी का एसडी है 1.15, तो आप 1.15 तक का प्रीमियम कैप्ट कर सकते हो इसका ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सेल करके। विशेष कर यह स्टॉक्स में यूज होता है ज्यादातर, तो निफ्टी के थ्रू नहीं, स्टॉक के थ्रू आप ये कैप्ट कर सकते हो। सेकंड होता है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट में डाउन साइड रिस्क आप कवर करते हो। अगर आपने 100 रुपए का स्टॉक बाई कर रखा है और 5 रुपए का पी बाई कर रखा है, अगर मार्केट क्रैश होता है 80 होता है, तो आपको लिमिटेड लॉसेस होगा, क्योंकि 5 रुपए का प्रीमियम अगर डाउन हो गया तो आपका 20 रुपए हो जाएगा, तो 80 आपका लॉस पूरा कवर कर लेगा। यह विशेषकर इंश्योरेंस स्ट्रेटजी की तरह होता है, यह एक तरीके से इंश्योर्ड है, आपका कॉस्ट को कैप्चर कर रहा है। कॉस्ट इनटू प्रीमियम, आपका प्रीमियम क्या है, कॉस्ट दे रहे हो रिस्क को मेजर करने के लिए। जैसे इंश्योरेंस में आपने प्रीमियम देते हो, आपने प्रीमियम दे दिया कि आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया, आपने 10,000 का प्रीमियम दिया, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 10,000। लेकिन अगर कोई कैलेमिटी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो यह आप एक तरीके से कॉस्ट दे दीजिए, यह इंश्योरेंस की तरह स्ट्रेटजी है, जो आपको कैप्चर करती है प्रोटेक्टिव पुट के थ्रू, आपको प्रोटेक्ट करती है। आज हमने ऑप्शन की 3 स्ट्रेटजी को समझा है। पहला लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट और कवर्ड कॉल एवं प्रोटेक्टिव पुट। यह 4 स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा यूज होती है। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट तो सिंपल है, अगर आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हो, ओनली प्रीमियम बाय करते हो, अगर आप एक मोटिवेशनल ट्रेडर हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से ऑप्शन बाई कर रहे हो, तो हाँ आप सिंपल लॉन्ग कॉल एवं लॉन्ग पुट बाई करते हो। अगर मार्केट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो आप लॉन्ग का कॉल बाई करते हो, अगर मार्केट डाउनवर्ड लगता है तो आप पुट बाई करते हो। उसी तरीके से कवर्ड कॉल एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है। कवर्ड कॉल आप एक प्राइस कवर करते हो, एक रिस्क कवर करते हो कि इससे ज्यादा अगर हमारा पोर्टफोलियो डाउन जाएगा तो हमारा ऑप्शन के थ्रू
अपना रिस्क कवर करते हो। पुट के थ्रू एक इंश्योरेंस स्ट्रेटजी है, तो ओवरऑल आप एक प्रीमियम देकर रिस्क को अपने कवर करते हो, डाउन साइड रिस्क को, क्योंकि अगर सडन स्टॉक वह डाउन होता है तो उतना मेरा रिस्क कवर रहे। तो यह 4 स्ट्रेटजी काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर ये 2, कवर्ड कॉल एवं प्रोडक्टिव पुट। और लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट एक सिंपल बाइंग स्ट्रेटजी है, यह तो सबको ही जानता है। लेकिन आप कवर्ड कॉल और कवर्ड पुट को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप एक मार्केट में वेल एजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, हायर कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हैं 10 to 20 30 लाख मिनिमम, सो यह स्ट्रेटजी आप जरूर यूज करें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।